नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश और आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। यूक्रेन और रूस के बीच अभी भी जंग जारी है। कुछ जगहों पर संघर्ष विराम की बातें सामने आई, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में अब लगातार यूक्रेन से फ्लाइट्स आ रही हैं। हंगरी और जो अलग अलग देश हैं जहां पर हमारे छात्र पहुंचे थे बॉर्डर्स पर, वहां से उनको वापस लाया जा रहा है। काफ़ी बड़ी तादाद में छात्र वापस आ चुके हैं और अभी भी बहुत सारे छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। तकरीबन 14-15 हज़ार के करीब छात्र वहां से वापस आ चुके हैं। कुछ लोग शुरुआत में अपने तरीके से साथ में आए, फिर ऑपरेशन गंगा के तहत उनको वापस लाया गया। और जो लोग अभी वहां पर फंसे हुए हैं, लगातार हम उनसे भी संपर्क में उनसे बात कर रहे हैं और वहां के ताज़ा हालात की जानकारी ले रहे हैं। इसके साथ ही जो देश वापस लौटे हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन मदद की बात कही गई थी, जिस तरह की मदद का वादा किया गया था, दावा किया गया था, उन तक वो किस तरह से पहुंची है और किस तरह से उनके लिए मुश्किलात सामने आई, किस तरह की आसानियां उन्होंने महसूस की हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग इसमें इस दौरान हमारे साथ हंगरी से भी छात्र जुड़ेंगे और जो वापस लौटे हैं देश, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा आप लोगों की जो भी राय है, आप लोगों का जो भी कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर जो अब तक लंबे वक्त से चला आ रहा है, उस पर भी आप अपने कॉल्स कर सकते हैं। यूक्रेन में फिलहाल ताज़ा हालात की अगर बात की जाए तो वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक सवाल यह है कि ऑपरेशन गंगा कितना सफल हुआ और इसको लेकर किस तरह से आपकी राय है। यूक्रेन में फंसे छात्र जो अब फंसे हुए वो कैसे पहुंचेंगे स्वदेश? क्या अभी भी वहां पर यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं या फिर सारे ही अब यूक्रेन को छोड़ चुके हैं? केंद्र सरकार की कोशिश कितनी रंग लाई है और स्वदेश जो छात्र लौटे हैं उनकी जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो छात्र वापस लौटे हैं, भारत वापस लौटे हैं, उनका क्या कहना है, उन्होंने किस तरह की मुश्किलात का वहाँ पर सामना किया है और जब उन तक मदद पहुँची, जो ऑपरेशन चलाया गया है, तो उसके बाद फिर कितना आसान उनके लिए देश आना हुआ है। इसके अलावा हमारे कॉलर्स भी अपना संदेश दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हमारे जो दर्शक हैं देश की आवाज में, तो सवाल आपके सामने है और साथ ही सवाल के साथ ही अब बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जिस पर चर्चा करना भी जरूरी है। इस पूरे ऑपरेशन को आप किस तरह से देखते हैं? वहीं इसको लेकर विपक्ष ने सवाल भी उठाया, तो क्या ऐसे मौके पर सवाल उठाना सही है? इस तरह की बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। इसके अलावा जो छात्र वहां पर पढ़ने के लिए गए थे, उनके सामने अब किस तरह से आगे का उनका फ्यूचर रहेगा, करियर को लेकर उनका क्या कुछ सोचना है, ये भी एक बहुत अहम है कि वो जान तो बचा के आए हैं अपनी, लेकिन जो अपने करियर को संवारने के लिए वहां पर गए थे, अपने भविष्य को संवारने के लिए गए थे, डॉक्टर बनने के लिए गए थे, अब उनके सामने किस तरह की चुनौतियां रहेंगी, किस तरह की मदद उनको सरकार से चाहिए होगी और किस तरह की उम्मीदें हैं उनको, उनके परिवार को, ये भी बहुत अहम है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कर्ज ले लेकर भी गए हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद जुनेद सैफी जुड़ चुके हैं, मुजफ्फरनगर से हैं, जो यूक्रेन पढ़ने के लिए गए थे और हमारी इनसे पहले भी बात हुई थी। खबर अभी तक ने पहले भी बात की थी जुनेद से। जुनेद, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। और बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार के बीच में लौटे हैं, पूरे परिवार ने राहत की सांस ली है। किस तरह की मुश्किलात वहाँ पर जुनेद महसूस की थी? आप कहाँ पर थे, कहाँ पढ़ने के लिए गए थे और फिर जब युद्ध आगे बढ़ने लगा तो आपके सामने किस तरह की परेशानियां थीं? फिर कैसे आप रोमानिया पहुंचे और फिर वहां से किस तरह से आना सुनिश्चित हुआ? इस पूरी जर्नी के बारे में बताएं आप। सर, मैं यूक्रेन में लवी मेडिकल यूनिवर्सिटी। जी। तो सर, जब ये काम शुरू हुए, बम्बार्डिंग वगैरह, तो सर हम लवी में थे उस टाइम पे। और सर बच्चों में थोड़ी भगदड़ मच गई, कोई पोलैंड बॉर्डर जा रहा है, कोई रोमानिया बॉर्डर जा रहा है। तो सर इस चक्कर में पोलैंड बॉर्डर पे काफी बच्चे जिनके साथ थोड़ा दुष्व्यवहार हुआ। जी। तो सर उसे देखकर हमने डिसाइड किया कि हम दिन रुकते हैं, पहले देखते हैं पोलैंड बॉर्डर का क्या हाल होगा। उसके बाद सर हम 20 स्टूडेंट मिलके रोमानिया की तरफ बढ़े सर। अच्छा। फिर सर हम रोमानिया बॉर्डर गए, वहां पे थोड़ी दिक्कत तो हुई बॉर्डर क्रॉस करने में। फर्स्ट जी। फाइनली उसके बाद हमें रोमानिया बॉर्डर पे वीजा मिला और सर उसके बाद हम 3 दिन तक शेल्टर में रहे। जी। फिर सर उसके बाद एम्बेसी ने हमें कांटेक्ट किया और फिर हम रोमानिया से ही सर इंडिया आए बाय द फ्लाइट। जी। अच्छा जुनेद,
जब रोमानिया आप पहुंचे तो वहां पर किस तरह के इंतजामात थे, और फिर कब कितनी कितनी देर के बाद, कितने घंटों के बाद या कितने दिन के बाद आपको इंडिया की फ़्लाइट वहां से मिली थी, और क्या कुछ आपने महसूस किया जब ये सारा माहौल आपके सामने था? सर जब हम रोमानिया गए तो सर हमें हमारी देख रेख काफी अच्छे से की गई। जी। खाने पीने से लेकर सर ओढ़ने तक हमको बेड अलाउड किया गया, सिंगल बंदे को पर बेड। और जी। सर बिकॉज ऑफ द फ्लाइट इज लेस एज जी। कम्पेयर टू द स्टूडेंट, तो सर पहले जी। जो शेल्टर में थे जी। उनको रवाना किया गया, उसके जी। बाद जो शेल्टर में न्यू आए थे उनको बाद में रवाना किया गया इंडिया के लिए जी। सर। जी जुनेद, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ ना हमारे कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कल्पना जी जुड़ चुकी हैं जम्मू से। जी कल्पना जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगी? मैं जुनैद जी, वेलकम बैक। मैं ये कहना चाहती हूँ जी कि मैम। ऑपरेशन गंगा सफल हुआ। जी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की न्यूट्रल पॉलिसी है, डिप्लोमेटिक एफर्ट है, ऑपरेशन गंगा जो सफल हुआ। मैं उन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के बारे में जानना चाहती हूँ जो हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर अपनी जान बचा रहे थे। उनके प्रधानमंत्री ना उनकी पाकिस्तानी एम्बेसी उनके आगे आई। उनको कई दुश्वारियों का मुकाबला करना पड़ रहा है। उनके पास आने जाने के कोई साधन नहीं है। इसके बारे में आप क्या जानते हैं? चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं जुनेद से, और भी हमारे साथ वहां पर छात्र जुड़ेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ, नीतीश जी हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश से। नीतीश जी, आप क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहिए सर। ऑपरेशन गंगा के तहत जो हमारे वहाँ पे विद्यार्थी पढ़ाई करने गए थे, वो वहाँ पे युद्ध के कारण फंसे हुए थे, उनको लाया गया। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है सरकार का। अगर अभी भी वहाँ पे कोई है तो उनको भी लाया जाए। जी। और हिमाचल के काफी बच्चे जो हैं वो वापस आए हैं। वो जी। जयराम सरकार ने कल सदन में भी बताया कि अब 189 बच्चे जो हैं वो भी विदेश जी। में हैं। तो हमारा कहना है कि सरकार अभी उनको लाने के लिए प्रयास करे। बिल्कुल। और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ये एक देश का काम है, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर। धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। जो छात्र लौटे उनसे आप कुछ कहना चाहते हैं। अभी भी बहुत सारे छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं या फिर वो बॉर्डर्स पर हैं। और जुनेद सैफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। जुनेद, एक तो ये कि इस तरह की भी बातें हम सुन रहे थे, देख रहे थे कि तिरंगे की जो ताकत थी वो वहाँ पर नज़र आई, और बहुत से दूसरे देशों के लोगों ने भी, छात्रों ने भी भारतीय छात्रों के साथ बॉर्डर्स को पार करने की, वहाँ से उनको आसानी के साथ वो बॉर्डर्स पार हुआ भारतीय छात्रों के साथ में। तो इस पर आपका क्या कहना है? जी सर, जैसे कि सर हमें गाइडलाइन दी गई थी कि अपनी गाड़ी के ऊपर तिरंगा लगा लीजिए। जी। तो सर हमने वही रूल फॉलो किया। तो सर रास्ते में जो चेक पॉइंट थे, मिलिट्री के कैंपस थे, तो सर हमें कोई रोक टोक नहीं हुई, हमें इजीली वहां से पास आउट होने दिया। जी। तो सर ये कहा जाएगा कि तिरंगे की पावर तो थी बिल्कुल। सर। अच्छा जुनेद, एक चीज़ और है कि आप घर लौटे हैं, जाहिर सी बात है घर वालों के बीच में हैं, घर में भी काफ़ी लोग परेशान थे, और अब जो आपके सामने, कितने साल आपको वहाँ पर पढ़ते हुए हो गए थे? आपका कौन सा ईयर था MBBS का? सर मेरा 4th ईयर था। 4th ईयर। तो अब आपके सामने किस तरह की चुनौती है? भारत आप लौटे हैं, अब वहाँ पर पता नहीं कब हालात ठीक होंगे, कब किस तरह के आप लोगों की पढ़ाई शुरू होगी, आप जाएंगे, घर वाले चाहते हैं कि आप दोबारा से वहाँ जाएं, अगर हालात ठीक हो जाएं, या आप घर ने बिल्कुल सोच लिया आप लोगों ने कि नहीं अब हमें नहीं जाना है, तो फिर यहाँ पर आपके लिए आगे का क्या प्लान है? सर आगे का प्लान ये है कि मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ करे, बिकॉज सर 20,000 स्टूडेंट हैं, तो सर उनका कैरियर थोड़ा दांव पर है। तो सर सरकार से यही गुहार है कि वो उन स्टूडेंट के लिए कुछ सीट अवेलेबल करे या फिर कुछ नेगोशिएशन करे सर। जी। अच्छा, आपके परिवार के लोग भी आपके बीच में हैं, उनका क्या कहना है? वो कुछ कहना चाहेंगे आपके साथ, अगर आपके परिवार के आपके पिताजी वगैरह हैं तो? जी सर, मेरे बड़े भाई हैं, आप इनसे जी। हेलो जी, आपको कैसा लग रहा है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। और आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर MD जावेद बात कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर अच्छा से। जावेद भाई, आपके भाई लौट कर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको, और अब क्या सोचा है आपने इनके बारे में, और किस तरह से आप पूरे इस जो घटना पूरी हुई है वहाँ से लौटे हैं, सरकार की मदद रही, किस तरह से मदद इन तक पहुँची, नहीं पहुँची, क्या कुछ कहेंगे इस पर?
देखिए, सबसे पहले तो ये बेहद खुशी की बात है कि जुनैद आज हमारे बीच है और हम सबके बीच में लौट कर आया है। और मैं चाहूंगा जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ और रह गए हैं, फंसे हुए हैं, वो भी जल्द वापस आ जाएं। जी दूसरी बात, थोड़ी सी परेशानियां जरूर हुई हैं जी क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने गाइडलाइंस जो जारी की थी जी वो रोमानिया बॉर्डर से लेकर इंडिया तक की उनकी गाइडलाइंस थी, वहां से उनको इवैक्यूएट किया जा रहा था। जी लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ हुई है कि ये लोग हॉस्टल से जो रोमानिया बॉर्डर को क्रॉस करने तक का सफर था, वो इस सफर दिक्कतें में रही। बड़ी दुश्वारियां जी पैदा हुई। चलिए, ये तो सही जाहिर है। सी बात है कि वहाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि वो जो दुश्वारियाँ थीं, जहाँ जंग थी, मिसाइल अटैक हो रहे थे, वहाँ से बॉर्डर्स तक पहुँचना। लेकिन अब ये राहत की बात है कि आपके भाई आपके बीच में आ चुके हैं और अब आप चाहते हैं कि वो दोबारा से बाहर पढ़ने के लिए जाएं। देखिए सर, बिकॉज 4 साल तो जुनैद को हो चुके हैं, अभी 4th ईयर जुनैद का चल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ना चाहते हुए भी वापस जाने के लिए कदम जरूर उठाएंगे। लेकिन चूंकि 20,000 स्टूडेंट्स का कैरियर फिलहाल अधर में लटका हुआ है, जी तो गवर्नमेंट को चाहिए कुछ गाइडलाइंस जरूर इसके लिए जारी की जाएं ठीक है। कि वहाँ के कॉलेजेस का कोई सिस्टम हो मेडिसिन का, जो इनको इंटर्नशिप ट्रेनिंग और बाकी का जो इनका एकेडमिक्स है वो क्लियर हो जाए। बिकॉज 4 साल बहुत एक लंबा सफर होता है किसी ठीक है भी सर। एकेडमिक को क्लियर करने के लिए। ठीक है जावेद साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। और जुनैद, आपका भी शुक्रिया और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं कि आप वापस लौटें और आगे आपका फ्यूचर अच्छा रहे।